दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अजीब, डरावनी और रहस्यमय कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपना असली नाम बताने से मना किया है, इसलिए हम उन्हें रोहित के नाम से बुलाएंगे। तो दोस्तों, रोहित बताते हैं, एक रात उन्हें हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस पकड़नी थी। ट्रेन का टाइम था 3:47 AM और स्टेशन था बर्धमान। रोहित का घर स्टेशन के काफी पास था, इसलिए वो रात के 2:30 बजे ही घर से निकल गए। उनके पास ज्यादा सामान भी नहीं था, तो वो पैदल ही चल पड़े। सुनसान सड़कें, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, तेज और ठंडी हवाएं। लेकिन रोहित को कोई खास डर महसूस नहीं हुआ। वो आराम से स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। जाहिर सी बात है, इतनी रात को स्टेशन अक्सर सुनसान ही रहता है। पतझड़ का मौसम था। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर सीटी जैसी आवाज करती हुई गुजरी। स्टेशन की कुछ ही लाइट्स चल रही थी और उनमें से भी 1-2 ट्यूबलाइट हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी। रोहित ने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने लगे। उस वक्त स्मार्टफोन्स इतने आम नहीं थे। कुछ देर बाद उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। ट्रेन रुकी और रोहित उसमें चढ़ गए। आज ट्रेन में भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, गिन के बस 1-2 लोग ही थे। 3:50 AM पर ट्रेन रवाना हो गई। रोहित ने फिर से अपनी मैगजीन निकाली, लेकिन इस बार उन्होंने महसूस किया कि उनके कंपार्टमेंट की लाइट ठीक नहीं थी। दूसरे कंपार्टमेंट में रोशनी नॉर्मल थी, पर यहां लाइट कभी जल रही थी, कभी हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी। तभी उनकी नजर सीट पर पड़े एक पर्स पर पड़ती है। उन्होंने पर्स उठाया और बिना ज्यादा सोचे उसे अपनी जेब में रख लिया। वो सोचने लगे, पुलिस को दे दूं या रख लूं जब तक कोई मांगने ना आए। तभी एक आदमी आकर उनके सामने वाली साइड सीट पर बैठ गया। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। रोशनी कम होने की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रोहित को अब थोड़ी नींद सी आने लगी थी। वो हल्की हल्की झपकी ले रहे थे। तभी बिना रोहित की तरफ देखे वो आदमी धीमे आवाज में बोलता है, भाई साहब, अकेले जा रहे हो? रोहित को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने जवाब देना ठीक नहीं समझा। कुछ देर की खामोशी के बाद वो आदमी फिर बोलता है, भाई साहब, टाइम क्या हुआ? इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। रोहित ने घड़ी देखी और कहा 4:29। जैसे ही रोहित ने टाइम बताया, ट्रेन अचानक एक टनल में घुस गई। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल सन्न हो गया। हवा और ठंडी हो गई और रोहित को महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया। उन्हें किसी की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो चिल्लाना चाहते थे, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। और उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। जब उनकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ रही थी। रोहित ने घबराकर इधर उधर देखा। वो हैरान रह गए। वो अभी भी बर्धमान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठे थे, जैसे वो कहीं गए ही ना। ट्रेन का कोई निशान नहीं। उन्होंने सोचा शायद रात को मेरी आंख लग गई होगी और ये सब सिर्फ एक सपना था। उनकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। वो धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगे। तभी रास्ते में उनका हाथ अपनी जेब पर गया और उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। वही पर्स अब भी उनकी जेब में। कंपते हाथों से उन्होंने पर्स खोला। अंदर पैसे नहीं थे, बस एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, फिर मिलेंगे रोहित। रोहित ने बिना कुछ सोचे वो पर्स रोड के किनारे फेंक दिया और सीधा घर की तरफ भाग गए। आज तक रोहित को समझ नहीं आया कि उस रात उनके साथ असल में हुआ क्या था। क्या वो सब सिर्फ एक सपना था या कुछ और जो इंसानी समझ से परे। दोस्तों, आपको क्या लगता है रोहित के साथ क्या हुआ था? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी अपनी कोई सच्ची या रहस्यमय कहानी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानी